जंग के मैदान पर खाना कैसे पहुंचाया जाता, यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सेना पर खर्चा किया जाता। दोस्तों, पौष्टिक खाने और स्वादिष्ट खाने में अंतर होता। सेना के युद्ध की स्थिति में वो खाना भी खाना पड़ता जो खाने लायक भी नहीं होता। जिंदा रहने के लिए बेस्वाद खाना भी खाना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, हर इंसान के लिए 2 से 2,500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है ताकि वो दिन भर एक्टिव रह सके, जिसमें व्यक्ति का 3 वक्त का खाना शामिल होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक सिपाही को, यानी जो बॉर्डर पर हमारे आर्मी है, उन्हें एक दिन में कम से कम 4,000 कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि हमारे सैनिक 24 घंटे उसी एनर्जी और उसी जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी कर सके। दोस्तों, भारत की सेना में कुल लगभग 16 लाख सैनिक हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सैनिकों का खाना कैसे और कहाँ बनता होगा, जंग के मैदान पर खाना कैसे पहुँचाया जाता और इनकी डाइट कैसी होती है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि सेना पेट भरने पर ही आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, अपनी सेना में भी एक पुरानी कहावत है कि जंग लड़ने के लिए जवानों को पेट के बल चढ़कर जाना पड़ता है। ऐसे में अगर सैनिक भूखे पेट रहे तो जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना में बहुत सारी बातों को ख्याल रखा जाता है क्योंकि भारत में फौजियों को देख रेख करने वाले को पता है कि अगर इन्हें भरपेट खाना नहीं मिला तो अच्छे से ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोग तो ये जानते ही हैं कि भारतीय सेना के हर रेजिमेंट और टुकड़ियों के साथ एक रसोई की टीम भी होती है जो सेनाओं के साथ चलती है ताकि सेनाओं को ताजा और फ्रेश खाना मिल सके। दोस्तों, सेना की आर्मी सर्विस कॉर्पस का यानी एएसी के खाने पीने का इंतजाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर यूनिट का राशन और खाने पीने का सामान अलग से मिलता है। यहाँ तक कि जब सैनिक जंग के मैदान में भी होते हैं तब भी हर कंपनी के साथ खाने पीने का सामान मौजूद होता है और खानसा में ही खाना पकाते हैं जिससे सैनिकों को ताजा और अपनी पसंद का खाना मिलता रहे। खानसा में का ये रोल होता है कि ये सैनिकों को 3 टाइम का खाना मुहैया करवाएं। इसके साथ ही स्नैक्स और चाय का भी अरेंजमेंट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन रेजिमेंट या सेना टुकड़ियों की जो एक जगह से ऑपरेट की जाती है, जिन्हें बटालियन भी कहा जाता है, जहाँ पर प्रॉपर आर्मी शेफ और कुक्स होते हैं। दोस्तों, जो लंगर के लिए खाना बनाते हैं जिसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन और डाइट प्लान का ध्यान रखते हुए खाना बनाया जाता है और वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना सेना को दिया जाता है। अब सेना की उस रेजिमेंट की बात करेंगे जिन्हें हम बीएसएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आखिर उनका खाना कैसे पहुंचाया जाता होगा? तो सबसे पहले दाल, सब्जियां, फल, चावल, मांस, अंडा, आटा और बाकी खाने पीने के सारे सामान फूड पहुंचाए जाते हैं जहां सेना ने अपनी कैंप लगाए। और अगर ट्रक वहां पर किसी कारणवश नहीं पहुंचती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए कैंप के नजदीक सामान को गिरा दी जाती है। बाद में उन्हें सेना के जवान पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर घोड़े पर लादकर अपने कैंप तक ले जाते हैं और वहां उनके साथ गए कुक्स इन सामानों से खाना तैयार करते हैं। ऐसे ही इस फोर्स की नींव तैयार की जाती है। दोस्तों, कंपनी जिसमें करीब 100 से 150 सैनिक होते हैं, उनके साथ 2 कुक भी होते हैं जो उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर रात का गर्म खाने तक प्रोवाइड करते हैं। भारतीय सेना भारत के किसी भी कोने में हो सप्लाई को अपने स्टोर यार्ड से राशन पहुंचाती है ताकि सेना के हर किचन और मेस हाउस तक पौष्टिक आहार पहुंच सके। जंग के दौरान सेना अपने मोर्चे से तो हट नहीं सकती, तो ऐसे में इन्हें खाना इनफ्लेक्टेड केसेस में पैक करके प्रोवाइड किया जाता है। युद्ध के दौरान सेना की डाइट में एनर्जी बार्स और एनर्जी ड्रिंक्स भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सैनिकों की डाइट की। तो दोस्तों, इनको सुबह चाय, कॉफी और नाश्ते में पूरी और पराठे दिए जाते हैं। दोपहर की प्रॉपर मील में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और भरपूर सलाद दिए जाते हैं। रात में सैनिकों को हल्का खाना दिया जाता है। सेना का खाना मेन्यू शेड्यूल के हिसाब से बनाया जाता है। आपको बता दें कि हफ्ते में 2 बार नॉनवेज दिया जाता है और जो सैनिक नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर या फिर दूध जैसी चीजें होती है ताकि उनको भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता रहे। दोस्तों, फौजियों के हर जंग के लिए तैयार किया जाता है और उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाती है, जिसके कारण हर रोज खाने में डाइट का पूरा ख्याल रखा जाता है कि कोई भी कमजोर ना हो और ना ही खाने के कमी से कोई बीमार पड़े। दोस्तों, जवानों के खाने में फल और जूस शामिल होते हैं ताकि शरीर में हमेशा ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो फौजियों के कुक होते हैं उनकी भी सेना में भर्ती नॉर्मल सैनिक की तरह ही होती है। उन्हें भी 6 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी होती है क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कब युद्ध के हालात हो जाएं और उन्हें भी बंदूक उठानी पड़ जाए। इसीलिए फौजी के कुक भी प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही
नहीं उन लोगों से जुड़े होते हैं। दोस्तों भारत के वर्तमान में केवल 71 लाख डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सेना पर खर्चा किया जाता है, जिसमें से करीब 1440 करोड़ रुपए सरकार खाने पर खर्चा करती है। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी सेना को किन हालातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हालात कैसे भी क्यों न हो, भारतीय जवान देश के रक्षा करने में कभी भी पीछे हटते नहीं है। दोस्तों आर्मी का खाना पौष्टिक तो होता है, पर क्या आपको पता है कि ऑफिसर्स के लिए खाना अलग मेस में बनाया जाता है और सिपाहियों के लिए अलग। दोस्तों पौष्टिक खाने और स्वादिष्ट खाने में अंतर होता है। भारत के सैनिक देश के सबसे ठंडे इलाके और कड़ाके की गर्मी में तैनात रहते हैं। जरूरी नहीं है कि इन्हें हमेशा एक तरह का ही खाना मिले या फिर अच्छा खाना ही मिले। सेना के युद्ध की स्थिति में वो खाना भी खाना पड़ता है जो खाने लायक भी नहीं होता, या कभी कभी सिर्फ कैलोरीज या फिर जिंदा रहने के लिए बेस्वाद खाना भी खाना पड़ता है। भारतीय जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसके कारण वे किसी भी स्थिति में सरवाइव कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इंडियन आर्मी पर गर्व करते हैं तो इंडियन आर्मी के लिए एक हाथ तो बनता ही है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।